हाय वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल। तो आज आपके सामने फिर बायोलॉजी का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ जो कि आपकी जनन तंत्र में से है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पीछे मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक छोटी छोटी वीडियो मैंने दिया है जो कि आपकी बुक में आपको मिलेगा, कहीं से भी आप रट लीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी रट लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा। क्वेश्चन का क्या है ये बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका है अपरा किसे कहते हैं। देखिए अपरा किसे कहते हैं, तो अपरा किसे कहते हैं सबसे पहला नंबर आपका ये क्वेश्चन है और इसके क्या कार्य होते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका बहुत बार है। टिप्पणी दीजिए अपरा कार्य पर। प्लेसेंटा पर टिप्पणी, मतलब प्लेसेंटा या अपरा, इंग्लिश में प्लेसेंटा, हिंदी में अपरा। तो अपरा पर कार्य क्या होता है, अपरा पर टिप्पणी लिखिए। जो भी चीज़ें हों आप अपरा के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर अपरा का फिगर भी होता है, आप एक बार ट्राई कर लीजिए। मैंने अपरा का फिगर बनाया था आपके लिए, अगर दिखाऊंगा तो बहुत अच्छी बनाया था, तो फिगर भी देख सकते हैं अगर दिखाएंगे तो। फिर भी आप फिगर यहाँ पर बना हुआ है। तो अपरा क्या होता है आप समझते हैं, ये आपका माता जनन तंत्र में। तो यहाँ पर देखिए अपरा जो कि आंवल या जरायु, प्लेसेंटा बोलते हैं। देखिए अपरा, आंवल या जरायु, इतनी चीज़ें इसको बोला जाता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अपरा एक क्या है कि अपरा जो है अपरा एक संयुक्त, यहाँ पर देखिए दिखाई नहीं रहा होगा आपको, अब दिखाई देगा। अपरा एक संयुक्त लिखा है ना, तो अपरा एक संयुक्त ऊतक है। अपरा एक संयुक्त ऊतक है जो स्तन पोषियों में मादा के गर्भ में भित्ति गर्भाशय भित्ति के साथ, मतलब स्तन पोषियों मादा के गर्भ में भ्रूण का गर्भाशय जो होता है उसके भित्ति के साथ संरचनात्मक तथा कार्यात्मक, ठीक है, यहाँ पर बोला जाए संरचनात्मक तथा कार्यात्मक संबंध स्थापित करती है। और निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु विदलन करता हुआ एक परिवर्धनशील भ्रूण में परिवर्तित होकर गर्भाशय में पहुंचता है तथा भित्ति के चिपचिपा हो जाता है। मतलब ये बात बोला जा रहा है कि जो स्तन पोषियों में मादा के भ्रूण में जो गर्भाशय होता है और उसकी भित्ति के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से क्या होता है, ये आपका विदलन का क्रियात्मक संबंध स्थापित करता है। और निषेचन जब होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब निषेचन होता है, तो निषेचन के बाद जो आपका निषेचित अंडाणु जो होता है, जब निषेचित अंडाणु जो होता है मादा जनन में, तो अंडाणु जब निषेचित हो जाता है तो उसमें क्या होता है, अंडाणु का विदलन करता हुआ एक परिवर्तनशील भ्रूण में परिवर्तित होकर जब गर्भाशय में पहुँचता है तो गर्भाशय भित्ति से चिपचिपा हो जाने के कारण, गर्भाशय भित्ति में जब चिपचिपा हो जाने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर लिखा गया है। देखिए फिगर आपके सामने है, यही है आपका, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अपरा, ये भ्रूण का विकास भित्ति से अपरा द्वारा संबंध द्वारा मानव, ये आपका जो ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर पढ़ लीजिए कि जब चिपक जा, मतलब चिपचिपा होने के कारण क्या होता है, ये चिपक जाता है। यहाँ पर लिखा है क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, तो ये चिपक जाता है और क्या हो, यह क्रिया रोपण इम्प्लांटेशन है। और समय तक कार्पस प्लूटियम द्वारा स्रोत हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जो बोला जाता है वो क्या होता है, वो प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव के कारण गर्भाशय की भित्ति में अनेक परिवर्तन होते हैं। गर्भाशय भित्ति से चिपके हुए भ्रूण के विकास के कलाओं गर्भाशय भित्ति मिलकर अपरा का निर्माण करते हैं और यह संपूर्ण क्रिया को गर्भाधान कहते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को क्या बोलते हैं, गर्भाधान बोलते हैं। ध्यान दीजिए बोला गया वहाँ से चिपचिपा होने के कारण ये क्या होता है, उसी की चिपचिपा होने के कारण चिपक जाता है और यही जो चिपक जाने से ये क्या होता है, यही रोपण हो जाता है। और रोपण जब ये होता है जो कि मतलब क्या होता है, इस समय जो कार्पस आपका ल्यूटियम होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन होता है मादा जनन में, तो प्रोजेस्टेरोन से प्रभाव के कारण गर्भाशय भित्ति से अनेक परिवर्तन होते हैं। उसमें आपके उसके गर्भाशय जो भित्ति होती है उसमें अनेक परिवर्तन होते हैं। गर्भाशय भित्ति से चिपके हुए भ्रूण की विशिष्ट कलाओं तथा गर्भाशय भित्ति मिलकर अपरा का निर्माण करते हैं। गर्भाशय भित्ति मिलकर के और विशेष प्रकार की जो कला होती है उनको मिलकर के एक अपरा का निर्माण करते हैं। तो यह संपूर्ण क्रिया को गर्भाधान कहते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को गर्भाधान बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अपरा के कार्य, अब अपरा के कार्य आखिर क्या होते हैं, क्या इसका काम होता है, आखिर क्यों जरूरत होती है अपरा की, क्यों बनता है। तो अपरा के जो कार्य होते हैं, अपरा क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण ऊतक है। अपरा क्या है, एक महत्वपूर्ण ऊतक है। इसका भ्रूण, मतलब इसका भ्रूण की जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए मादा के शरीर में विशेष संबंध से अपरा के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या है, भ्रूण का पोषण, मतलब जो भ्रूण में पोषण होता है वो कार्य होता है। और भ्रूण अपरा के द्वारा ही माता से समस्त पोषक पदार्थ
प्राप्त करता है। मादा की रुधिर वाहिनियों का संबंध भ्रूण की रुधिर वाहिनियों से होता है, अतः मादा के रुधिर में आने वाले पचे हुए खाद्य पदार्थ सरल रूप में भ्रूण में मिलते हैं। जो होता है इसमें बोला जा रहा है कि जो भी आपका माता के रुधिर में आने वाले पचे हुए खाद्य पदार्थ सरल रूप से भ्रूण को मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे कार्य होते हैं। और भ्रूण का श्वसन, भ्रूण में जो श्वसन क्रिया होती है, श्वसन का जो कार्य होता है, ये भी अपना कार्य करता है। माता के शरीर में रुधिर के द्वारा ही भ्रूण को ऑक्सीजन के अंडाणु प्राप्त होते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी रुधिर द्वारा वापस की जाती है। मतलब इसी रुधिर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को आपका बाहर किया जाता है और ऑक्सीजन भी इसी तरह दिया जाता है। तो इस प्रकार का श्वसन क्रिया के लिए बाद विनिमय का कार्य भी अपरा ही करता है। अपरा द्वारा मतलब ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना कार्य अपरा द्वारा होता है। ठीक है, भ्रूण में। तो ये हो गया। उसके बाद आपका है इसका तीसरा कार्य है। तीसरा कार्य है भ्रूण का उत्सर्जन। भ्रूण से जो भी चीज़ें उत्सर्जित होती हैं, निकलती हैं, खराब चीज़ें या जो भी हैं, तो उत्सर्जन भ्रूण के उत्सर्जित पदार्थ के भ्रूण से रुधिर से अपरा क्षेत्र में माता के रुधिर में विसरित होते रहते हैं। माता के रुधिर में विसरित हो जाती हैं इधर से भ्रूण से, मतलब खराब चीज़ें उत्सर्जित, जो भी उत्सर्जन होता है जिस चीज़ का, इसका निष्कासन भी माता के उत्सर्जी अंगों द्वारा किया जाता है। इसका भी जो भी उत्सर्जी क्रिया होती है माता के अंगों द्वारा होता है। तो चौथा आपका है हार्मोन का स्रावण। गर्भाशय के उचित रूप में बनाए रखने आदि के लिए अपरा से एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन, जरायु, मतलब बोलते हैं गैलोडोट्रोपिन। ठीक है, तो आदि हार्मोन का स्रावण होता है। इस प्रकार प्रसव जब होता है तो आसान करने के लिए अपरा द्वारा रिलैक्सिंग भी स्तर हो रहा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आपका यानी डिलीवरी टाइम होता है, जब आपका प्रसव किया जाता है, जब प्रसव होता है कहने का मतलब मादा में, तो ये जो आपका हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, जब प्रसव के दौरान मादा की जो कहने का मतलब शिशु होता है उसको कहने का मतलब बाहर करने में एक रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जो कि ये कार्य करता है जिससे कि आपको कोई भी मादा को प्रॉब्लम ना हो। ये हार्मोन अगर कम हो जाता है तो ऑपरेशन द्वारा इलाज किया जाता है, ये प्रसव डिलीवरी की जाती है। तो ये सारी समस्या, रिलैक्सिन हार्मोन किसी भी मादा में कम नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए मेन मैटर करता है बहुत ही। तो ध्यान दीजिएगा रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो यही होता है अपना। नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, स्टे रहिए और देखते रहिए। मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना। और जो भी इंपॉर्टेंट बात हो व्हाट्सएप नंबर पे हमें कमेंट कर देना। ओके, तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। कैलकुलेशन की, फिजिक्स केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सारी चीज़ें हम डाल रहा हूँ, और इंग्लिश की यहाँ पर ट्रांसलेशन लाइव हल करवाता हूँ। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, तो देखते रहिएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।